बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी जो प्रेजेंट की एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था नील बोर। इसने जो चीज़ें जहन में रखी और जिस वजह से इसने ये मॉडल पेश किया वो ये था कि डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो डिफेक्ट्स थे उसको इसने सामने रखा। अब वो डिफेक्ट्स क्या थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, वो मैं आपको मैंने भी आपको बताया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्लासिकल थ्योरी जो थी, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ करेगा तो अल्टीमेटली इसमें फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट था इफ़ द इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, अगर वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है तो दे शुड फॉर्म कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, उससे कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व क्या किया उसने, क्या बनाया, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, जो कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में रखे गए सामने, और उसने इन डिफेक्ट्स को देखा और इसकी जो बेस थी एटॉमिक थ्योरी की, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की, वो बेस थी इसकी क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी इसकी बेस थी। 1913 में बोहर ने ये एटॉमिक मॉडल पेश किया। और क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स थ्योरी। एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, अगर एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम। डायरेक्ट रिलेशन में अगर एक टर्म ज़्यादा है तो दूसरी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर एक कम है तो दूसरी भी कम होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? इसकी इक्वेशन आएगी डेल ई एच फ्रीक्वेंसी, एच फॉर ये है आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन थी। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है आपके पास, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, इन डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, वो लगातार एनर्जी इमिट या रिलीज़ नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो उसने बताया कि द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड, कि उसकी एनर्जी फिक्स होगी। आपने डिफेक्ट में रदरफोर्ड में पढ़ा कि उसने कहा कि ये एनर्जी रिलीज इमिट एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर्स उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब इमिट नहीं करेंगे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, बल्कि द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मीन्स फिक्स्ड है। इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। अब जैसा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी फिक्स है। सपोज ये जो इसका ऑर्बिट है और इसकी भी एनर्जी फिक्स है। सपोज फर्ज करें कि इसका एनर्जी है 10 किलो जूल पर मोल। इस ऑर्बिट की भी एनर्जी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स है, तो ही वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अगर एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल से कम हो जाती है इस ऑर्बिट की, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिर जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। और अगर 10 से ज़्यादा हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। तो ये इसने बताया बोहर्स ने कि द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व
ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, ऑर्बिट की भी फिक्स एनर्जी होगी, जिस ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है उसी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व करेगा। अगर एनर्जी 10 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है तो वो इस ऑर्बिट में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया कि इस तरह से एनर्जी लेवल जो है वो किस एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व करेगा, और उस एनर्जी और उस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी। तो ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल में उसने डिफेक्ट्स को देखते हुए रदरफोर्ड के ये मॉडल पेश किया, और इसके कुछ पोस्टुलेट्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन लिख लें, हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट? How did Bohr prove that an atom must exist? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जस्ट पोस्टुलेट्स के बारे में पूछ सकते हैं। राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट इंशाल्लाह पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर